स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। 19 जनवरी से लेकर और 25 जनवरी तक बहुत खास रहने वाला है ये वीक। यहाँ हम बात कर रहे हैं मीन राशि के लिए जो हमारी लास्ट राशि है। और अगर यहाँ हम देखें तो सिर्फ 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पंचग्रही योग बना हुआ है। ये पंचग्रही योग मीन राशि के लिए उनके लाभ भाव में बना हुआ है, इनकम हाउस में बना है। और देखिए जो 11वां भाव होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, वहां पर अगर कोई एक ग्रह भी हो तो कहा जाता है कि बहुत शुभ परिणाम देता है, चाहे वो राहु हो या केतु। लेकिन यहाँ पर मीन राशि के लिए 5 ग्रह उनके इनकम हाउस, डिजायर हाउस यानी उनके 11वें भाव में बने हुए हैं। तो बड़े लाभ के योग इस वीक में आपके रहने वाले हैं। हालांकि साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरा चरण सबसे ज्यादा परेशानी वाला होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्थितियां बहुत बहुत बेहतर है। और ये पंचग्रही योग आपको इस हफ्ते में माला माल भी बना सकता है, आपकी लव लाइफ को बेहतर कर सकता है, क्योंकि इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम पर रहेगी, जो स्थान एकेडमिक्स का भी है, संतान का भी है और लव लाइफ का भी है। तो ये वीक खास रहेगा। यहाँ पर मेजरली हम देखें तो कोई भी ग्रह परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा शुरू में इस वीक में इन 4 ग्रहों के साथ रहेंगे, यानी चंद्रमा का भी लाभ भाव में होना और त्रिकोण पर अपने ही घर पर दृष्टि देना बहुत बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। तो शुरुआत मीन राशि के लिए धमाकेदार रहने वाली है और समय आपका अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए चंद्रमा की अगर हम बात करें तो पूरे ही वीक चंद्रमा सबसे पहले मकर में रहेंगे, फिर कुंभ में रहेंगे और उसके बाद वो मीन में रहेंगे। और आखिरी दिन 25 तारीख की लगभग दिन के बाद उनकी स्थिति रहेगी मेष राशि में, यानी वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे। हालांकि वो कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थिति मीन राशि के लिए बेहतर है। लेकिन देखिए 20 तारीख के बाद यानी 21, 22, 23 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि चंद्रमा आपके त्रिक भाव में आएंगे, राहु के साथ आएंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। तो जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम देते हैं, चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। 12वें घर के चंद्रमा देखिए राहु के साथ आके पितृ दोष तो बनाएंगे, ग्रहण दोष बनाएंगे, साथ में आपकी निर्णय क्षमता या आपके रिश्तों को थोड़ा सा वीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पूरे वीक की बात करें तो 22-23 तारीख को आपको बहुत ध्यान रखना है लाइफ के हर फ्रंट पर। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे तो जो हमने डेट्स बताई हैं, 22-23 को आपकी इम्यूनिटी वीक रह सकती है, ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं और कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड भी परेशानी आपको आ सकती है। देखिए शनि का आप ही की राशि में होना, आपकी लगन में होना, मीन में ही शनि चल रहे हैं, हालांकि मार्गी हैं, लेकिन यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या रह सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है और पैरों में थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है। हालांकि पूरा वीक हम नहीं कहेंगे कि परेशानियों भरा रहेगा, लेकिन 22-23 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है चंद्रमा की स्थिति के कारण। और उसके बाद अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। 4-4, 5-5 ग्रह आपके ही हाउस को, 5th हाउस को देख रहे हैं और चंद्रमा यहाँ खुद के घर को भी देख रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, यानी चंद्रमा की त्रिकोण पर दृष्टि लव लाइफ के लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है, बुध है, वो भी आपकी लव लाइफ को देखेंगे, जो रोमांस के कारक हैं, लव लाइफ यहाँ पर बेहतर होगी। लेकिन साथ में सूर्य और मंगल भी देखेंगे, जो पूरे वीक यही रहेंगे। सूर्य मंगल अग्नि तत्व हैं, तो ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। तो यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है, आपको हम यही कहेंगे कि 22-23 तारीख को आप आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी ना जाएं, थोड़ा सा संभल कर रहें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए बुध यहाँ के लॉर्ड हैं, बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। लेकिन शनि आपके 7th हाउस को देख रहे हैं और शनि जब भी, शनि हो, सूर्य हो, राहु, केतु, ये जब भी सप्तम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, चीजों में डिले, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे चीजों में थोड़ी सी खटास रह सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण परेशानी हो सकती है या आपके स्पाउस कहीं ना कहीं बिजी हो सकते हैं। हालांकि आपके घर का जो माहौल है वो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आएगी, लेकिन आपको उन चीजों को अवॉइड करना है। स्पेशली 22 और 23 तारीख को आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, चीजों को दिल पे नहीं लेना है, वो स्थिति बेहतर होगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। कार्य क्षेत्र के लॉर्ड आपके गुरु हैं, आपके लग्नेश भी गुरु हैं और वो सुख भाव में है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में कंसल्टेंसी के काम में है या आप टीचिंग के काम
काम में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है आपका, विदेशों में जाके काम कर रहे हैं तो स्थितियां बहुत बहुत बेहतर हैं। लाभ भाव में इतने सारे ग्रहों का होना यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ने वाली है, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम में आ सकते हैं। लेकिन धन की स्थिति के लिए हम एक चीज जरूर कहेंगे कि खर्चे होने के योग हैं। और धन की अगर बात करें तो आपको 22-23 तारीख को कोई भी जो मेजर डिसीजन है नहीं लेना है, धन का लेन देन नहीं करना है, लोन्स वगैरह से बचना है। गुरु का दृष्टि देना अपने ही क्षेत्र को, यहाँ पर मीन राशि के लिए आपका जो मैनेजमेंट है वो बेटर होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा। और कोई भी आपका कार्य अगर स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ा हुआ है, हीलिंग में है, कंसल्टेंसी में है, काउंसलिंग में है, तो यहाँ पर आपकी चीजें आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं, स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग को आपको कार्य में भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है, शक नहीं करना है, अपने पीयर ग्रुप, अपनी टीम को आपको साथ लेके चलना है तो सफलता निश्चित है। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आपके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़े से मूडी रह सकते हैं। और जब चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे राहु के साथ, तो वहां पर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को अपनी संगत का ध्यान रखना है। आप स्वयं नहीं समझेंगे, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को, लेकिन जो घर के बड़े हैं, टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो 22-23 तारीख को विद्यार्थियों पर खास ध्यान दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की, देखिए भाग्येश आपके मंगल हैं और आध्यात्मिक आप होते हैं। देखिए जो मीन राशि है वो बहुत आध्यात्मिक होती है और यहाँ पर जो आपकी चीजें हैं अध्यात्म से जुड़ी रहेंगी। आप मंदिरों में दर्शन करेंगे और इस समय जो हम कहेंगे कि घर में भी, क्योंकि गुरु आपके 4th हाउस में विराजमान है, घर हो या बाहर कहीं भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपका बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे और दान पुण्य करेंगे। यहाँ पर भाग्य की बात करें तो भाग्येश मंगल हैं जो सूर्य के साथ हैं, शुरू में चंद्रमा के साथ हैं, लक्ष्मी योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है और यहाँ पर बुध शुक्र और शनि का भी साथ होना, महालक्ष्मी योग बना हुआ है। तो कई राजयोग इस समय यहाँ पर बने हुए हैं और आपके जो भाग्येश हैं और जो आपके धन भाव के स्वामी हैं मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चीजें आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहने वाली हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और ये पंचग्रही योग यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। देखिए पूरे ही समय अगर हम बात करें तो जो चीजें आपकी रहेंगी, पूरा वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 22-23 तारीख को इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने, धन के लेन देन में आपको संभल कर रहना है। इसके साथ जितना हो अपने गुरु, अपने इष्ट की आराधना करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। शनि की 7.5 आप पर चल रही है तो अवश्य शनि मंदिर जाएं और देखिए अभी गुप्त नवरात्रों का समय रहेगा, जितना हो देवी की आराधनाएं करें, शिव पार्वती की आराधना करें और शुक्रवार के दिन अवश्य माता को कड़ा प्रसाद, हलवा पूरी का प्रसाद लगा के छोटी छोटी कन्याओं में बांटें। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेव